आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बछवारस की थाली है। इस दिन गाय माता की पूजा होती है और कोई भी हम सब्जी काट कर नहीं बनाते हैं, इसीलिए इस दिन अंकुरित अनाज काम में लिया जाता है। गेहूं भी नहीं खाया जाता, इस दिन बाजरी का प्रयोग करते हैं और गाय माता की पूजा करते हैं। तो देखिए, जब हम गाय माता की पूजा करते हैं ना, उसके बाद में हम उगड़ी की भी पूजा करते हैं और कहानी कहते हैं। और इस दिन हम साबुत अनाज का ही खाना बनाते हैं। इस दिन साबुत अनाज से अंकुरित अनाज होता है, उसी की सब्जी बनाते हैं, उसी को फ्राई करते हैं और गेहूं के आटे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। इस दिन हम सिर्फ और सिर्फ बाजरी के आटे का प्रयोग करते हैं और दूध दही भी गाय से जो मिला होता है वो काम में नहीं लेते हैं। तो देखिए, मैंने अनाज को अंकुरित कर लिया है। ये मोठ है और मोठ को मैंने अंकुरित कर लिया है। रात को भिगो दिए थे और सुबह हमने इनको वापस सारा पानी निकाल के और एक भगोने में बर्तन में डाल के ऊपर से जाली का ढक्कन लगा के रख दिया, तो वापस अगले दिन तक शाम तक पूरे अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित कैसे करते हैं इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी अंकुरित हुए, इनको पानी से हमने वॉश कर लिया। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है, तड़के में राई जीरा हींग डाल दी है और मिर्ची होती है ना फ्रेंड्स, उसको हमें काटना नहीं है। अगर डालनी है तो आप उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा तोड़ के डाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन काटी हुई वस्तु काम में नहीं लेते हैं। तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ, इसलिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल तड़का ज़्यादा ही रखा है। तो इसमें मैंने डाल दिया है, चने भी हमने भिगो के रखे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस दिन गेहूँ नहीं खाते हैं, बेसन खा सकते हैं, आप बाजरी खा सकते हैं, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। अब देखिए 1/4 चम्मच से ज़्यादा मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। कश्मीरी है, कलर अच्छा है, तीखापन ज़्यादा नहीं है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें पिसा धनिया, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा हींग पाउडर जरूर से डालिएगा। अब देखिए, ये पूरे अंकुरित हुए हुए ना फ्रेंड्स, आपको जब ये अंकुरित पूरे हुए होते हैं ना, तो इस जो दाना होता है ना पूरा रस से मिठास से भरा हुआ होता है। अब इसमें 1 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है, क्योंकि नींबू का रस हम नहीं डाल सकते फ्रेंड्स, उसको काटना पड़ता है और काटी हुई चीज़ इस दिन काम में नहीं लेते हैं। और इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं पूरा। थोड़ी देर में ऑयल रिलीज़ होने लगेगा तो फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए, स्प्राउट तो वैसे भी सब खाते हैं, पर इनको और फ्राई कर लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा इनका टेस्ट अच्छा आता है। तो देख रहे हैं कितने अच्छे से स्प्राउट हुए हुए हैं। अब कम से कम जैसे आपको कल बनाना है ना, तो 1 दिन पहले आप रात को भिगो दीजिए, अगले दिन मॉर्निंग में इनमें से पानी निकाल के बर्तन में डाल के रख दीजिए, तब ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये फ्राई मोट हमने कर लिए हैं। उसी के बाद में 1 छोटी कटोरी जितना मैंने बेसन लिया और उसी के अंदर मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर, मिर्ची का पाउडर एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, नमक स्वाद अनुसार, 1 गिलास इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और ये हम जो कढ़ी बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये कढ़ी हम छाछ की बनाएंगे और दही छाछ की बनाएंगे। अगर आपके पास में छाछ अवेलेबल नहीं है तो आप दही को भी पतला करके उसको काम में ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने दही की थोड़ी सी हल्का सा पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया और 2 गिलास जितना इसमें पानी डाल दिया है। कढ़ाई में एक ऑयल डाल दिया है, उसी के अंदर थोड़ा सा राई जीरा हींग डाल के और उसी के अंदर हम डाल देंगे जो हमने स्प्राउट किए हैं वो डाल देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स स्प्राउट की कढ़ी बनाते हैं ना उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये स्प्राउट मैंने डाल दिए, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें हम, मिर्ची पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ी वाले बेटर में ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था, इसलिए हमने इसको, क्योंकि ये हम बाजरे की रोटी के साथ में कढ़ी बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी स्पाइसी चटपटी खट्टी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने दही काम में लिया है, दही थोड़ा खट्टा था इसलिए 1 कटोरी से काम चल गया है। तो खट्टा दही या छाछ होती है ना, तो उसी की कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब इसको थोड़ी देर इसको बॉईल होने दीजिए और इस तरीके से हम बछवारस को स्पेशल ये बनाते हैं। मोठ की सब्जी भी बनाते हैं, वो भी मैंने बनाई है। तो देखिए, ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा भी फ्रेंड्स, मैं अलग से स्पेशली एक एक चीज़ सब्जी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम स्पेशली एक एक चीज़ कैसे अलग से बनाते हैं। तो ये देखिए, कढ़ी कितनी स्पाइसी चटपटी बन के रेडी हुई है। इसको थोड़ी देर बॉईल होने, जितना बॉईल होती है ना
कड़ी अगर आपको लगे कि इसमें बेसन में गाढ़ापन आ गया है, क्योंकि कड़ी थोड़ी नॉर्मल होती है ना तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। कड़ी बन चुकी है और ज़रूरत लगे तो उसमें पानी डाल दीजिए। और अब देखिए हम बाजरे के आटे की रोटी बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस दिन बाजरे के आटे का ही काम लेते हैं हम। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि ये पानी इसका आटा मोटा होता है तो इसके अंदर पानी ज़्यादा सोखता नहीं है और इसमें बिल्कुल भी लोच नहीं होती है। जिसे हम गेहूं के आटे को डो को तैयार करके रख सकते हैं ना, वैसे इसको नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और टाइट डो को तैयार कर दीजिए। बनाना बहुत आसान है फ्रेंड। और इस दिन ये बछबारस जन्माष्टमी के बाद में आती है, तो जन्माष्टमी के बाद में 1 से 2 दिन के बाद में ये बछबारस, 11 के बाद में बछबारस आती है। तो इस दिन इन सब बातों का बहुत स्पेशली महत्व है। तो देखिए मैंने आपको ये लगभग बातें बता दी हैं और उसी के साथ में मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इस दिन कौन सी कहानी कहते हैं, बछबारस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो कहानी के अंदर आपको सब पता चल जाएगा। तो देखिए ये हमने एकदम नॉर्मल डो तैयार कर दिया है। थोड़ा सा आटा बाजरे का हमें हाथ पे ले लेना है। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपको दोनों हाथों के बीच में रख के इसको हल्के हल्के या तो घुमा लीजिए या इस एक दूसरे पे इस तरीके से टिप करते रहिए। तो करेंगे ना तो ये बाजरे की रोटी बनके रेडी हो जाएगी। अगर आपको इससे भी नहीं बनती है तो आप चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके और उस पर भी आप ये बाजरे की रोटी बना सकते हैं। पर आप छोटी छोटी बनाइए नॉर्मल, तो ये इस तरीके से आसानी से बन जाती है। तवा गरम हो गया है, उसके ऊपर हमने बाजरे की रोटी को रख दिया है। वापस साइड चेंज कर दी है। अगर आपसे हाथ से होता है तो ठीक ही, नहीं जिस तरीके से मैंने इसकी साइड चेंज की है वैसे कर दीजिए। फ्लेम को थोड़ा सा लो से मीडियम के बीच में रखिए, क्योंकि फ्रेंड ये जलती है ना फिर उसकी मिठास खत्म हो जाती है। तो आपको मिठास भी बनी रहे। ये दोनों तरफ से सिक गई है, इसको हमने गैस पे ही अब थोड़ा सेक लेते हैं। तो देखिए गाँव में क्या होता है कि हम चूल्हे पे जब ये बनाते हैं ना तो चूल्हे की इसकी जो मिठास होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अगर आप एक बार वो खा लेंगे ना फ्रेंड्स तो गैस पे जो हम ये बना रहे हैं ना इसका स्वाद बहुत रात दिन का अंतर होता है। तो इस तरीके से हमने ये बाजरे की रोटी को सेक लिया है। लो से मीडियम फ्लेम के बीच में आपको ये सारा काम करना है ताकि बिल्कुल भी ना जले और साथ ही में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो इस तरीके से ये बाजरे की रोटी बन के रेडी हो गई है। अब आपको देखना है कि बाजरे की रोटी जो गर्म होती है ना उसके ऊपर ही आपको घी लगा देना है। और आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो फ्रेंड्स थोड़ा आप आधी अधूरी सेक के रख लीजिए और जब आप सर्व करते हैं ना तब आप एक साथ में उनको फटाफट से सेक सकते हैं। तो एक बाजरे की रोटी का मैंने छोटे छोटे एकदम बारीक चूरमा बना दिया है। उसी के अंदर थोड़ा गुड़ डाल देंगे। अगर गुड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, गुड़ को क्योंकि काटना नहीं है। उसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे देसी चीनी, बूरा शक्कर होती है वो। तो इस तरीके से ये हमने ये रेसिपी बना के रेडी कर ली है। तो इस दिन हमने कढ़ी, मोट की सब्जी और बाजरे की रोटी, चूरमा और थोड़ी सी हमने बनाई है लाल मिर्ची की चटनी। तो ये सब चीज़ें हमने इस दिन बनाई हैं। तो चूरमा बना के उस पर अच्छे से घी डालिए और देसी जो चीनी होती है, बूरा शक्कर, वो आप इस पर डाल दिए। इस तरीके से आप ये बाजरे के आटे का चूरमा बनाइए। तो देखिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर से आप बताना। और साथ में देखिए बछबारस की कहानी मैंने पूरी यहाँ पर वीडियो में दी है। तो आप पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दिन जो गाय से हमें दूध दही मिलता है वो क्यों नहीं खाते हैं, गेहूं का हम सेवन क्यों नहीं करते हैं, बिना कटी हुई चीज़ें क्यों खाते हैं, ये सब बातें इसमें बताई हुई है।